students, how are you? Myself Rajiv Verma. I will teach you log table in chemistry for the numericals of solid state and for the numericals of electrochemistry and for the numerical of chemical kinetics. ठीक है, यानी सॉलिड स्टेट का मतलब ठोस अवस्था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब वैद्युत रसायन और केमिकल काइनेटिक्स मीन्स रासायनिक बल गति की। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के हों, चाहे वो सीबीएसई के हों, चाहे पंजाब बोर्ड के हों, चाहे आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हों, चाहे महाराष्ट्र बोर्ड के हों, सभी बच्चों को ना ये लॉग टेबल की बहुत ज़रूरत रहती है ना। तो आप लोगों को लॉग टेबल अगर आप सीख लेते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आप लोग लॉग टेबल पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, वो अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज आप लोगों को लॉग टेबल सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो लॉग टेबल में बच्चों आप लोगों को ये ध्यान रखना है, लॉग टेबल है उसमें आप लोगों को रूल्स याद करने हैं। ठीक है, क्या क्या है बच्चों, क्या क्या नियम है लॉग टेबल के। एक तो मल्टीप्लिकेशन में लॉग प्लस कर देते हैं, है ना। मल्टीप्लिकेशन में क्या कर देते हैं, लॉग को प्लस, लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस, डिवीजन में क्या करते हैं बच्चों, लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन, है ना। और पावर में क्या करते हैं बच्चों, जो पावर होते हैं ना, जैसे एक्स की पावर वाई, तो वाई से मल्टीप्लाई हो जाता है लॉग में। ठीक है, और लॉग 100 की वैल्यू है, लॉग 10 की वैल्यू बेस 10 पे कितनी होती है, 1। 100 की जो है कितनी हो जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 100 ऑन बेस 10। 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों को ये रूल्स अच्छे से दिमाग में रखने हैं, समझने, क्रैम करने हैं कि मल्टीप्लिकेशन में प्लस, डिवीज़न में माइनस, पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, लॉग 10 की वैल्यू 1। ठीक है, अब आप लोगों को दूसरी बात बताते हैं। दूसरे में बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू कैसे निकालते हैं लॉग में। ठीक है, लॉग में जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू कैसे निकालते हैं, हाउ विल यू डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू। ठीक है, लॉग टेबल से पहले बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू की बात आती है, जैसे लॉग 20.56, इसकी वैल्यू निकाल। एक तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि लॉग टेबल में 4 डिजिट तक ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, डेसिमल का कोई मैटर नहीं है, डिजिट 4 होनी चाहिए। 4 से ज़्यादा है तो आप ओमिट कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 लेंगे आप। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, करेक्टिव वैल्यू के लिए ध्यान रखते हैं बच्चों, जैसे लॉग एक्स है, तो एक्स की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, तो टू काउंट द डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट, जो डेसिमल पॉइंट से पहले डिजिट है ना, उनको गिन लेंगे। कितनी डिजिट है यहाँ पर, 1 और 2, और डिजिट गिन के उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो 1 होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू। ठीक है, और अगर जो है ये, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 205.6, बताओ मुझे पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू 2 आएगी। और अगर ये ऐसे है लॉग 2.056, कौन बच्चा बताएगा कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू कितनी आएगी, पॉइंट से पहले कितनी है, 1 डिजिट है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू जो है 0 आएगी। और यही ऐसे है लॉग 2056, तो कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू कितनी आएगी, 4 डिजिट है, तो 3 आएगी। ठीक है, और अगर लेस देन 1 का केस है,
log x और x की वैल्यू लेस देन 1 है, तो उस केस में कैसी आएगी, log 0.2056। क्या करते हैं बच्चों, टू काउंट द नंबर ऑफ जीरो जस्ट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो गिननी है आपने कितनी है, और उसे +1 करके बार लगा के लिखना है, राइट इन द फॉर्म ऑफ बार। अब पॉइंट के बाद में एक भी जीरो नहीं है तो आपको 1 प्लस करना है और बार लगा के लिखना है। और अगर ये ऐसे हो बच्चों 0.02056, तो पॉइंट के बाद में एक जीरो है, एक +1 भी करना है तो 2 बार। आगे सर में ग्रेटर देन 1 में पॉइंट से पहले डिजिट काउंट करनी है और -1 करना है, और लेस देन 1 में पॉइंट के बाद कितनी जीरो है वो गिननी है और उसे बार लगा के लिखना है +1 करके। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से आगे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू निकाल ली, जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, जब x की वैल्यू 1 से कम है। ठीक है, अब आप लोगों को लॉग टेबल देखना सिखा रहे हैं। 20 का देखो, ये 20 का 5 पे देखना है, 6 पे डिफरेंस। देखो 20 का 5 पर 20 देखो यहाँ आ गया, जो हॉरिजेंटली आता है ना वो देखना है आप लोगों को। 20 का ये हो गया। 20 आप लोगों की 2 डिजिट कहाँ कवर हो रही है, ये जो वर्टिकल है इसमें कवर हो रही है। तो 20 का किस पे देखना था आपको, 20 का 5 पे देखना है। ठीक है, तो बताओ 20 का 5 पे क्या आ रहा है, 20 का 5 पर क्या आएगा, 20 का 5 पर ये देखो 0 1 2 3 4 5, 20 का 5 पे आ रहा है 3118। ठीक है, तो 20 का 5 पर देखना था और 6 पे डिफरेंस, तो 3118 लिख लेंगे यहाँ पर, 3118 आ गया सर में। 20 का 5 पे पता लग गया हमें 3118 आ रहा है, और डिफरेंस कितना आ रहा है 6 पर। देखो ये डिफरेंस वाली टेबल है तो 6 पे देखना है, तो 6 पे कितना आ रहा है, हम्म 20 का किस पे देखना है बच्चों, 20 का 5 पे देख लिया, 6 पे डिफरेंस देखना है, तो डिफरेंस वाली टेबल यहाँ से है। ठीक है, ये 20 का 5 पे देख लिया, 6 पे डिफरेंस। अब डिफरेंस भी बेटा सामने ही देखना है आप लोगों ने यहाँ पर, तो 6 पे कितना आ रहा है डिफरेंस 13। तो जो डिफरेंस आता है ना वो हमेशा आप लोगों को प्लस करना है, तो 13 डिफरेंस आया है वो प्लस कर लिया आप लोगों ने। 13 इसमें प्लस करना है। ठीक है, आगे समझ में आप लोगों के 8 3 11 और 1 1 2 3 और 3 1 3 1 ये आ गया। तो 20 का 5 पे 6 पे डिफरेंस देखना, आगे 6 पे कितना था 13 था। आगे सर में 20 का 22 डिजिट तो आपको वर्टिकल कवर करेगी, फिर उसके बाद 20 का 5 पे देखना था, 5 ये हो गया आप लोगों का, है ना। 20 का 5 पर ये हो है, 20 का 5 पर 20 ये रहा, 5 ये रहा, तो ये वाला वैल्यू 3118 आ गई आप लोगों की। ठीक है, उसके बाद 20 का 5 पर आगे सच में 20 का किस पे देखना था 5 पर, और उसके बाद आ जाओ डिफरेंस वाली टेबल, यानी आपकी 3 डिजिट कवर हो गई, और जो 4 डिजिट थी 6 पे आप लोगों को क्या देखना था, डिफरेंस देखना था, लेकिन 20 के सामने ही देखना था। जो भी डिफरेंस आता है वो प्लस कर देते हैं। आगे समझ में, तो 8 और 2 10 11 1 2 3 3 1 3 1, तो ये 3 1 3 1 आ गया आप लोगों का। ठीक है,
31 31 आ गया समझ में। अब देखो इसका भी तो वैसे ही देखेंगे आप लोग, 20 का 5 पे 6 पे डिफरेंस, तो 20 का 5 पे 6 पे डिफरेंस 3131 ही आएगा। इसका बताओ, वही 20 का 5 पर 6 पे डिफरेंस 3131। इसका बताओ, वही 20 का 5 पे 6 पे डिफरेंस। आप लोगों की ना करेक्टिव वैल्यू अलग अलग है पॉइंट की वजह से, लेकिन क्योंकि डिजिट सेम है इसलिए लॉग टेबल सेम आएगी। इसका भी वही 20 का 5 पे 6 पे डिफरेंस कितना है 3131। इसका भी वही 20 का 5 पे 6 पे डिफरेंस 3131। आगे समझ में लॉग टेबल कैसे देखनी है आप लोगों को। लॉग टेबल में एक तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि फर्स्ट 2 डिजिट तो कहाँ कवर होंगी, वर्टिकल। फर्स्ट 2 डिजिट हमेशा वर्टिकल कवर होंगी, और जो थर्ड डिजिट है वो हॉरिजेंटली, है ना। और जो 4th डिजिट है वो डिफरेंस वाले टेबल में देखनी है, वही वर्टिकल डिजिट के सामने, ठीक है। और जो भी डिफरेंस आता है उसको प्लस करना है हमेशा। आगे समझ में। तो ऐसे लॉग टेबल देखनी है आप लोगों को। अब एंटी लॉग देखना सिखाते हैं आप लोगों को, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। ये हो गया। एंटी लॉग कैसे देखेंगे बच्चों। एंटी लॉग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मान लो आप लोगों के पास log x की वैल्यू आ गई सॉल्व करके 5.6123, ये आ गई, ठीक है। तो एंटी लॉग में क्या करते हैं, एंटी लॉग का मतलब होता है हमें लॉग रिमूव करना, यानी x की वैल्यू फाइंड करना। तभी तो लेते हैं एंटी लॉग, जब हमें log x की वैल्यू पता और x निकाल लिए। तो एंटी लॉग में हमेशा पहले टेबल देखते हैं, और टेबल जो है डेसिमल के जो बाद वाली डिजिट है ना उनकी देखते हैं टेबल, ठीक है। तो टेबल निकाल लेते हैं। 0.61 का वही सेम बात, 0.61 का 2 पे देखना है, 3 पे डिफरेंस। तो 0.61 कहाँ है बच्चों, 0.61 देखो यहाँ पे आ रहा है ना। 0.61 ये रहा। 0.61 का किस पे देखना था, 3 पर। 0.61 का 3 पर देखना है, 4102। 0.61 का 2 पर देखना है, ये आ गया 40 कितना है 4093, ठीक है। 4093 आ गया समझ में आप लोगों को। कितना देखना था बच्चों, फिर से देख लो आप लोग। 0.61 का 2 पर देखना था, ठीक है। आ गया समझ में। लो भी हटा देता हूँ ये वाला, चलो ये है, ये वाला हटा देता हूँ, ठीक है। ये देखो हमें क्या देखना था बच्चों, 0.61 का 2 पर देखना था, तो ये आ गया ना 4093, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को क्या देखना है, उसके बाद देखना है डिफरेंस, देखना है 3 पर। तो डिफरेंस वाली टेबल के तो आप आगे चलेंगे, ये आ गई 3 पे 3 डिफरेंस आ रहा है, तो वो डिफरेंस जो भी आएगा उसे प्लस कर लेंगे। तो कितना डिफरेंस आ रहा था 3, तो 3 को प्लस कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया, कितना आ गया 433694 आ गया सर में। तो उसकी जो x की वैल्यू है वो कितनी आई है 4096। अब जो हमने पॉइंट से पहले डिजिट को टच नहीं करा है ना, वो होती कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। तो उसे हमेशा जो है डेसिमल तो एक डिजिट के बाद लगाएंगे आप हमेशा, और 10 की पावर में जो करेक्टिव वैल्यू है वो लिख लेंगे ऐसे। अगर मान लो ये आपका ऐसे होता है log x इज इक्वल टू,
20.6123। तो क्या होता है बच्चों, ये जो x निकालेंगे डिजिट तो वही है सेम, 4096 आएगी वैल्यू, है ना, 4096, ठीक है। और डेसिमल वही एक डिजिट के बाद लगाना है और 10 की पावर में 20 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, जो भी करेक्टिव वैल्यू आती है पॉइंट से पहले वो 10 की पावर में चले जाएगी। यहाँ 100 हो ना पॉइंट से पहले तो 100 ही हो जाएगी पावर, और अगर बार में है फिर मान लो ये ऐसे है, log x इज इक्वल टू 2 बार 0.6123, फिर आप क्या करेंगे, वही 4096 ही आएगी ना वैल्यू, यानी वही 0.61 का 2 पर 3 पे डिफरेंस। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेसिमल तो एक डिजिट के बाद ही लगाना है, और 10 की पावर जो भी करेक्टिव वैल्यू है वही लिख देंगे, -2 तो -2, 100 है तो 100 आ गया सद में। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, एंटी लॉग में टेबल पहले देखते हैं, टेबल देखने का पॉइंट से शुरू है। एंटी लॉग की जो टेबल है, एंटी लॉग की टेबल बच्चों पॉइंट से ही स्टार्ट है। लॉग टेबल में क्या करते थे, अच्छा लॉग टेबल में तो हम लोग क्या करते थे, पहले करेक्टिव वैल्यू लिखते थे, उसके बाद फिर लॉग टेबल देखते थे, है ना। और एंटी लॉग में क्या करते हैं, पहले लॉग टेबल देखते हैं, एंटी लॉग वाली जो टेबल होती है पॉइंट से जो बाद वाली डिजिट है ना उनका एंटी लॉग लिया जाता है, और पॉइंट से पहले जो भी डिजिट है उसे 10 की पावर में लिखना है, और जो वैल्यू आई है एंटी लॉग से डेसिमल हमेशा एक डिजिट के बाद ही लगाना है आपको, ठीक है। लेकिन एक केस कई बार ऐसे आ जाता है, बताता हूँ अभी आपको, ये वाला केस। अगर आप इस वाले केस को स्टडी करते हैं, ये है देखो, अगर log x इज इक्वल टू, देखो अगर ऐसे आता है 2 बार 0.6123 ये आ गया, ठीक है। लेकिन एक बार कुछ केस ऐसे आ जाते हैं जिसमें माइनस ही आ जाता है, जैसे डेल्टा जी की वैल्यू कहीं पे निकालते हैं तो पूरा रिजल्ट ही माइनस में आता है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं है, ध्यान रखना आप लोग। इसमें जो है करेक्टरिस्टिक वैल्यू ही माइनस में है, लेकिन मैंटिसा प्लस में है, लेकिन इसमें सारा ही माइनस में है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, अगर सारा माइनस है, इन दिस केस आप क्या करेंगे, आप इसे ब्रेक करके लिख लेंगे, log x इज इक्वल टू -2.6123 से आप लोगों को इसका एंटी लॉग लेना है, तो नहीं ले सकते आप, क्योंकि आप लोगों को पता है करेक्टिव वैल्यू तो माइनस में हो सकती है, मैंटिसा कभी माइनस में नहीं होगा। तो ऐसे केस में आप इसे ब्रेक करके लिख लेंगे -2 -0.6123, फिर एक माइनस कर लेंगे एक प्लस कर लेंगे, उससे कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, है ना। तो क्या आ जाएगा बच्चों, -3 हो जाएगा ये, और प्लस 1 में से माइनस करेंगे, 10 में से 3 गए 7, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 6 गए 3। तो क्या आ गया बच्चों, 3 बार 0.3877 आ गया। हमने मैंटिसा को प्लस बना लिया, ठीक है। अब एंटी लॉग ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा बच्चों, एंटी लॉग लेने पर, एंटी लॉग लेने पे क्या आएगा, 0.38 का 7 पे देखना है आपने एंटी लॉग में, ठीक है, 0.38 का 7 पर। तो 0.38 तो बच्चों आप लोगों को दिख ही रहा है सामने, है ना, ये 0.38 ये है, 0.38 का 7 पे देखना है, ये रहा ना 0.38 का 7 पे, 7 यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए ये वाला 0.38 का 7 पर ये आ रहा है ना, 2438, और 7 पे डिफरेंस, 7 पे डिफरेंस कितना है, 7 पे डिफरेंस आ रहा है इसी के सामने, कितना आ रहा है बच्चों, 4। याद रखना है आप लोग को, स्पीड से देखना है, लॉग टेबल देखना तो आ जाएगा आप लोगों को, लेकिन स्पीडली देखना वो बहुत इजी है, क्योंकि वो फास्टली सॉल्व करेगा आप लोगों की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जहाँ आपको 5 मिनट्स लगते हैं वहाँ पे 2 मिनट्स लगेंगे, है ना। और लॉग टेबल के न्यूमेरिकल लॉग से ही सॉल्व होंगे वो तो 2438 ये तो 0.38 का 7 पे आ गया, और 4 का डिफरेंस आ गया, तो 2438 + 4
2438। ये तो आ गई वैल्यू, किसकी वैल्यू है ये? 0.38 की 7 पे, और 7 पे डिफरेंस कितना आ रहा था, देखा आप लोगों ने? 4 आ रहा था ना डिफरेंस, तो ये आ रहा है। तो 8 4 12, 3 के 4 हो जाएगा, 2442, ये आ गया। क्या करेंगे अब? x इज इक्वल टू 2442। अब डेसिमल तो एक डिजिट के बाद ही लगाना है, बता दिया था मैंने आप लोगों को। और 10 की पावर में करेक्टिव वैल्यू लिख देंगे, 3 बार थी तो -3 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। आगे से में लॉग टेबल देखना और एंटी लॉग टेबल देखना, ठीक है? देख लेंगे अब आप, है ना? अब आप लोगों को ना इन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो समझा देते हैं। देखो एक न्यूमेरिकल ये है, सिल्वर क्रिस्टलाइज इन FCC लैटिस, यानी चांदी की क्रिस्टल FCC जालक में होता है। FCC में क्या होता है बच्चों? कौन बच्चा बताएगा? FCC में कहाँ पर होते हैं परमाणु? FCC का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है? और FCC में कहाँ पर होते हैं परमाणु हैं? ये FCC में जो एटम्स होते हैं वो 8 कॉर्नर्स पे होते हैं, और कहाँ होते हैं बच्चों? 6 फेसेस पे, 1 2 3 4 5 6। In FCC lattice, number of atoms are present at all the 8 corners of the cube as well as 6 faces of the cube. तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने आते हैं FCC में? कोई बच्चा बताएगा? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यानी एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, एकक कोष्ठिका में, है ना? कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी? कौन बच्चा बताएगा? परमाणुओं की संख्या FCC में कितनी आती है? 4 आती है ना, लेकिन कैसे आती है? जो कॉर्नर्स वाले होते हैं ना, उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 करके निकालते हैं, और जो फेसेस वाले हैं उसका हाफ करके निकालते हैं, है ना? तो 1 + 3 यानी 4 आ जाएगी, ठीक है? FCC होता है। BCC में कहाँ होते हैं? 8 कॉर्नर पे और एक बॉडी सेंटर पे। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने आते हैं BCC में? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 2 आते हैं। सिंपल क्यूबिक में, सरल घनीय में 8 कोनों पे रहते हैं, तो 8 × 1/8 यानी 1 आते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, Z की वैल्यू 4 आएगी। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? ρ = Z × m/A³ × Na, है ना? ये आता है। Na को एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। रो डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल है, ये डेंसिटी है ना? घनत्व है, क्रिस्टल का घनत्व, है ना? घनत्व हो गया। और Z प्रतीक कोष्ठक परमाणु संख्या, M परमाणु द्रव्यमान, और A घन के कोर की लंबाई यानी एज ऑफ द यूनिट सेल, और Na एवोगाड्रोस नंबर। Na की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 × 10⁻23, है ना? ये वैल्यू होती है। तो आप लोग फटाफट वैल्यू रखें इसमें और सॉल्व करें। तो ρ = रो कितना दिया हुआ है बच्चों? रो दिया हुआ है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एज कितनी दी है? एक तो आप लोगों को वैल्यूज़ पे बहुत फोकस करना है कि कोई भी वैल्यू गलत नहीं उतरनी चाहिए। तो रो तो आप लोगों को कितना दिया है? 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? और A कितनी दिया है? एज ऑफ द यूनिट सेल 4.07 × 10⁻⁸। और क्या पूछ क्या रहा है बच्चों? M पूछ रहा है वो, है ना? तो पुट कर दो बस। अब यहाँ पे कितना है? डेंसिटी = डेंसिटी की जगह तो 10.5 पुट कर दो, = Z तो बताइए, अभी बताया मैंने 4 होता है FCC में, और M निकालना है हम लोगों को। और A की वैल्यू कितनी है? 4.07 × 10⁻⁸,
ठीक है, का क्यूब ये हो जाएगा, और इनटू एवोगाड्रोस नंबर कितना आ रहा है 6.022 इंटू 10⁻23। ये हो गया। अब आप लोग सॉल्व करेंगे इसे, तो सॉल्व करने में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखेंगे आप लोग कि m निकालना है आप लोगों ने, तो m कितना आ रहा है, पहले तो पावर सॉल्व कर लें, कितनी आ रही है 3×8 = 24, -24 पावर है और 23 ये है, तो 10⁻⁻1 आ गई। तो कितना आया सॉल्व करके, ये वाला रफ कर दूं या अब देख लेंगे आप लोग। m = कितना आ जाएगा बच्चों, m निकालने के लिए सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 10.5 इंटू, जल्दी बताओ, 4.07 का क्यूब आ जाएगा, है ना, 7 का क्यूब, और 6.022 भी आएगा नीचे, 6.022 है, और -10 पावर हो गई नीचे, 10⁻⁻1 हो गई नीचे, है ना, और कितना है बच्चों, मल्टीप्लाई कर लो सारा, मल्टीप्लाई करके बता दो मुझे जो भी आ रहा है। ठीक है, अब इसे रफ करके मैं अगले पेज पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, नए पेज से सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। एक बार ये वाला रफ करके ना नए पेज से बता देता हूँ आप लोगों को कैसे करना है, ठीक है। ये हो गया, नए पेज से बता देता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो मुझे बताओ कितना आ रहा है, अब रोज = Z/m/a³ ये है ना फॉर्मूला, है ना। तो आप लोगों को क्या निकालना है, यहाँ से m निकालना है, m = क्या आ जाएगा, ρ×a³ × ठीक है। अब पुट कर दो सारी वैल्यूज़ कितने कितने दिए, तो अब लोगों के सामने क्या क्या वैल्यूज़ है, 4.07 × 10⁻⁻8, ये तो आप लोगों के पास a है, हैं, और डेंसिटी क्या है 10.5, तो डेंसिटी कितनी है बच्चों 10.5, ठीक है। और a कितना लिया हुआ है बच्चों 4.07 इंटू 10⁻⁴ 4.07 4.07 इंटू 10⁻⁻8 है ना, इसका क्यूब दिया हुआ है, और एवोगाड्रो नंबर कितना है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। और अपॉन z तो 4 हो ही गया, सॉल्व कर लो इसे अब, 10.5 इंटू 4.07 का क्यूब, है ना, अच्छा -24 और +23, है ना, कितनी पावर रह गई -1, 10⁻⁻1 और अपॉन 4, ठीक है। तो 4 को आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग 4 को डिवाइड करके भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, देख लो आप कितना कितना आ रहा है, तो 2⁴, 2×5 = 10, 2⁴ और 2×5 = 10, है ना,
2 से चाहे ऐसे भी डिवाइड कर लो, 2 to the 4 और 2 6 the 12 और 2 to the 4, 2 5 the 10, ये आ गया। अब आप लोगों का 2.625 है ना, इंटू 4.07 इंटू 10⁻³ 6.022 ये इंटू 10⁻⁻1, तो -1 से क्या करेंगे आप लोग, नीचे रख लें 10 को। अब कर लें सॉल्व में से, लॉग ले लो अब, है ना, जल्दी से सॉल्व करना है तो लॉग ले लो। लॉग m इज इक्वल टू लॉग मल्टीप्लाई वाला सब प्लस में हो जाएगा, 2.625 प्लस पावर शुरू में आ जाएगी 3 log 4.07 प्लस लॉग सारा मल्टीप्लाई वाला प्लस में आ जाएगा, और डिवाइड वाला जो है लॉग माइनस में आ जाएगा। तो log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, पता है ना। अब आप लोग आसानी से कर सकते हैं इसे, देख रहे हैं आप लोग। करेक्टरिस्टिक वैल्यू बताएं क्या क्या है इसकी। जैसे एक डिजिट है तो 1 होगी करेक्टरिस्टिक वैल्यू, इसकी बताओ कितनी होगी, 3 इंटू एक डिजिट है तो 0 हो जाएगी, है ना। इसकी क्या होगी, एक डिजिट है तो 0 हो जाएगी, और log 10 की तो 1 होती है। अब आप टेबल देख लेंगे आसानी से, बताओ मुझे। 26 का 2 पे देखना है, 5 पे डिफरेंस। अब आप टेबल रख लें बस, यहाँ 40 का 7 पे देखना है, यहाँ पे 60 का 2 पर और 2 पर डिफरेंस। ये करके आप लोग सारा सॉल्व कर लें, फिर एंटी लॉग ले लें, ठीक है। आगे समझ में। तो आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो आप लोगों की m की वैल्यू एंटी लॉग से आएगी, याद रखना, है ना। log m सॉल्व हो जाएगा आप लोगों का, और फिर जब log m सॉल्व हो जाएगा तो फिर आप एंटी लॉग लेंगे, है ना। जब एंटी लॉग लेंगे तो m की वैल्यू जो है आप लोगों की कितनी आ जाएगी सॉल्व होकर, ठीक है। जो है सिल्वर का एटॉमिक मास 107 के आसपास आता है, 106.57 ये आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लेना। मतलब जो आप लोगों को कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा ना, तो आप लोग लॉग टेबल यहीं से भी लॉग ले सकते हैं, आप कुछ भी कैलकुलेशन ना करें। जैसे पावर सॉल्व कर लें बस केवल, उसके बाद उसको सॉल्व करते रहें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एग्ज़ाम में हमेशा आता है डेंसिटी का न्यूमेरिकल। कभी रो पूछने लगता है, कभी जेड पूछने लगता है, जेड का मतलब नेचर, कभी एम, कभी ए, कभी एवोगाड्रोस नंबर, कुछ भी पूछ लेता है। यानी कितने टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हो गए, 1 2 3 4 5 इसमें डिजिट है, तो आपके पास 5 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आर भी पूछ लेता है। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, आर और ए में रिलेशनशिप, कौन बच्चा बताएगा। सिंपल क्यूबिक में आर इज इक्वल टू a/2 होता है, और बीसीसी में आर इज इक्वल टू a√3/4, और एफसीसी में कितना होता है बच्चों, आर इज इक्वल टू a/2√2, ठीक है। ये फॉर्मूले भी आप लोगों को ध्यान रख लेने हैं, क्योंकि बाई चांस अगर उसने आर पूछ लिया आपसे तो आप लोगों को ए निकाल के फिर आर भी निकालना होगा, ठीक है। अब आप लोगों को दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं जी। आप लोगों का उसका है केमिकल का, उसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है ना। तो ये न्यूमेरिकल आपको किसका है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, है ना। इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये आप लोगों का नस्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल है ना। वो आप लोगों को क्या निकालना है, इसमें साम्य स्थिरांक निकालना है। क्या निकालना है, साम्य स्थिरांक, यानी केसी निकालने का है न्यूमेरिकल ये वाला, ठीक है। केसी क्या बताता है बच्चों, केसी मेजर द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मेजर द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट को मेजर करता है।
फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को क्या होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग के सी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल जो है स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है सेल का, है ना, सेल का मानक विद्युत वाहक बल। कैसे निकालते हैं ई नॉट सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड। जो गैल्वेनिक सेल होता है ना, उसके कैथोड का जो पोटेंशियल होता है उसमें से एनोड का माइनस कर देते हैं, और किससे मेजर करा जाता है, वो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। तो पॉजिटिव आता है हमेशा, ये ध्यान रखना है। पॉजिटिव आने का मतलब है रिएक्शन पॉसिबल है, नेगेटिव आने का होता है रिएक्शन इम्पॉसिबल है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अब देख रहे हैं आप लोग, कॉपर जो है 0 से +2 हो रहा है, तो लॉस करे ना इलेक्ट्रॉन इसने। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करें इसने, और 2Ag+ से Ag हो रहा है, तो इसका मतलब प्लस कम हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हो गए। तो 2 गेन करें 2 ही छोड़ें, इसलिए एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। जो कॉमन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो होते हैं एन की वैल्यू। तो ई नॉट सेल की वैल्यू दे ही रखी है, तो 0.46 इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन की वैल्यू कितनी रखेंगे बच्चों, 2, और लॉग के सी। तो लॉग के सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लॉग के सी इज इक्वल टू 0.46 इंटू 2 अपॉन 0.059 कर लेंगे आप लोग। जब इसे सॉल्व करेंगे पूरा, तो सॉल्व करने पे कितना आ रहा है बच्चों, ये 2 6 12 और 2 4 8 और 1 9, तो 0.92 अपॉन 0.059 कितना आ रहा है सॉल्व करके। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है बच्चों, पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो ऊपर जाएंगे, इधर से 2, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 जीरो ऊपर फालतू हो जाएगी, तो 920 अपॉन 9, 920 अपॉन 9। अब इसे सॉल्व कर लें आप लोग, 5 9, ये हो गया। आ रहा है समझ में, 0.92 और 0.92 को पॉइंट हटा लिया, तो नीचे से ऊपर 3 जीरो जाएंगे, इधर से आएंगे, तो 920 अपॉन 59 कितना आ रहा है, 15.59 ये आ रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ एंटी लॉग अगर आप लोगों को लेना आ गया, तो आप एंटी लॉग बताओ मुझे क्या आएगा। 0.59 का 0 पे देखना है ना, तो कितना है, कौन बच्चा बताएगा, 0.59 का 0 पर, 0.59 ये रहा बच्चों, है ना, 0.59 का 0 पर, है ना, 3890 आ गया समझ में, ये 38। अब यहाँ पे लिख देंगे आप लोग टेकिंग एंटी लॉग, हैं कितना आया था यहाँ पर, 0.59 का 0 पे कितना आया था बच्चों, देखा था आप लोगों ने, ये देखो फिर से दिखा देता हूँ, 3890 है ना, तो 3890 आ गया, तो 3890 आ गया समझ में। अब आप लोगों को बताया था, और तो है ही नहीं इसमें कोई, 0.59 का 0 पे देखना है, डेसिमल तो 1 डिजिट के बाद ही लगाना है। ठीक है, और 10 की पावर में क्या लिखेंगे आप लोग, 10 की पावर में जो मैंने बताया था आप लोगों को, जो करेक्टिव वैल्यू होती है वो पावर में चली जाती है, तो ये आ गया आपका आंसर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ये आ गई 3.89 इंटू 10⁻15। आगे समझ में कैसे करते हैं, तो लॉग टेबल पे बेस्ड था। ठीक है, देखो आप समझ रहे हैं ना, लॉग टेबल अगर आ जाती है आप लोग की समझ में, तो आप लोग कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कर सकते। नस्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल है, देखो ये भी लॉग टेबल पे बेस्ड है ना, ये हो गया। तो अब मुझे बताओ नस्ट इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। नस्ट इक्वेशन कौन बच्चा बताएगा,
ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। बताओगे ना आप लोग कैसे निकालते हैं। और ये भी बताया था कि आप लोगों को ध्यान रखना है नेक्स्ट इक्वेशन में प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन 1 होती है ना। और कोई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो, मतलब 2a हो गया तो पावर में आ जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन हमेशा पावर में आता है। और प्रेशर की टर्म्स में भी ले सकते हैं अगर गैस में हो तो आप लोग देख लें। चाहे ई नॉट सेल तो आप लोगों को बता ही दिया था मैंने, अभी पॉजिटिव आना चाहिए, दे भी रखा है इन्होंने 3.17, 0.059 एन की वैल्यू देख रहे हैं ना आप लोग। एम जी ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, है ना, तो और 2Ag प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो हो गया। जो कॉमन इलेक्ट्रॉन है वो होती है इनकी वैल्यू। लॉग प्रोडक्ट में बताओ क्या है बच्चों, प्रोडक्ट में Mg2 प्लस है की कंसंट्रेशन लेनी, ब्रैकेट का मतलब मोल पर लीटर कंसंट्रेशन। ये तो सॉलिड हो गया, इसे छोड़ दिया। और नीचे रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट में ये सॉलिड हो गया 1 हो गया, ये आ गया। और जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो पावर में आ गया, पावर में आ जाता है ना न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ये आ गया। अब रख दो वैल्यू जल्दी जल्दी, कितना आया बच्चों 1.17, 0.059 अपॉन 2 लॉग वैल्यू पुट करो। Mg2 प्लस की कितनी है 0.130 और Ag प्लस की कितनी है 10⁻⁻, माइनस कितनी है 4 जीरो है ना, तो -4 हो गई। -4 का स्क्वायर कितना आएगा -8। तो बस 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2 है। अब पॉइंट हटा लो, कितनी जीरो आएंगे नीचे 3 जीरो, है ना। इसमें से 1 जीरो तो कैंसिल हो ही रही है, तो कितनी रह गई 1 जीरो अगर कैंसिल होती है 3 जीरो में से 1 जीरो कैंसिल कर दो तो कितनी रह गई 2, 10 में से 8 गई, कितनी रह गई 13 इंटू ऊपर आके पावर माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, तो -6 थी तो +6 हो जाएगी 10⁻6, ठीक है, ये हो जाएगी। क्योंकि जो है 2 पावर तो यहाँ से 0 से कट गई 1 जीरो तो, और 2 में से 8 गई -6 +6 हो गया। अब इसकी वैल्यू अलग से कितनी आएगी बच्चों, अब मुझे ये बताओ आप लोग। लॉग 13 इंटू 10⁻6 कौन बच्चा बताएगा। प्लस में तो लॉग, मल्टीप्लाई में तो लॉग प्लस कर देते हैं, 6 log 10 हो जाएगा ना, log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो log 13 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 13 की करेक्टिव वैल्यू 1 आएगी। तो 13 का 0 पे कितना आ रहा है लॉग टेबल में, कौन बच्चा बताएगा। 13 का 0 में, यह देखो 13 का 0 में ये आ रहा है 1139, ठीक है 1139 ये आ गया। तो 1139 हो गई वैल्यू, 1139 प्लस 6 कितना हो गया बच्चों 7.1139 आ गया सर में। तो बस रख दो अब यहाँ पे 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू कितना आया सॉल्व करके 7.1139। बस इसकी सबकी सॉल्यूशन कर लो और सॉल्यूशन करके इसमें क्या कर लो 3.17 में से माइनस कर लो, ठीक है। तो कहने का मतलब है 0.059 करो मल्टीप्लाई, 0.059 मल्टीप्लाई बाय 7.1139 अपॉन 2 कितना है 0.059 अपॉन 2 इंटू 7.1139। अब देखेंगे आप लोग जो भी आ रहा है आप लोगों का
कितना आ रहा है सॉल्व करके बच्चों बताओ आप? 2.0986 जो भी आ रहा है चलो, और 3.17 में से माइनस कर दो उसको, तो कितना आ गया बच्चों? 1 इतने वोल्ट आ गया। ये सेल का ईएमएफ आ गया 1.07 वोल्ट, 1.07, कोई बात नहीं, ये आ गया। ठीक है, आगे समझ में कैसे करा है? आप लोगों को ये ध्यान रखना है, इक्वेशन पे फोकस करना है। एनोड की कैथोड की रिएक्शन अलग अलग लिखनी है, जिससे एन की वैल्यू दोनों में कॉमन होगी, ध्यान रखना है। किसी ने 2 छोड़े हैं, 2 लिए हैं तो एन की वैल्यू 2 हो गई। किसी ने 2 छोड़े हैं 3 लिए हैं, फिर क्या होगा उस केस में? उस केस में आप लोग 3 वाले को 2 से और 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन की वैल्यू 6 आएगी। उसमें कॉमन इलेक्ट्रॉन्स लेने, ठीक है। ऐसे आप लोगों को ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ये वाला जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि आगे जो है आप लोगों का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है ये लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे आप लोगों के पास, ठीक है हैं। तो आप लोग ध्यान रखना है इस बात का। आपको सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं, है ना। ऑर्गेनिक में भी कन्वर्जन्स कराऊंगा सारी, है ना, जो इम्पॉर्टेंट एरिया हैं केमिस्ट्री के। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रीजनिंग कराएंगे बहुत सारी आप लोगों को, हैं। चैप्टर वाइज भी जो सीबीएसई के सेकेंड टर्म के जो एग्ज़ाम में आने हैं ना, कौन कौन चैप्टर आने हैं बच्चों? एक तो आप लोगों का वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री आना है ना। और उधर से ऑर्गेनिक में से और इनऑर्गेनिक में से क्या आना है? D&F और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ऑर्गेनिक में से 2 यूनिट कौन सी? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस मैंने दे दिए। अब आप लोग जो है इसे फर्स्ट ऑर्डर का एक क्वेश्चन समझा देते हैं आप लोगों को, ये और समझ लीजिए बस लास्ट। और सब मैं आप लोगों को क्वेश्चन भेज दूंगा, आप लोगों को करने हैं वो क्वेश्चंस। ये वाला और बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। मुझे बहुत अच्छे बच्चे चाहिए, वो बच्चे चाहिए जो बहुत मेहनत करते हैं, है ना। आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जैसे न्यूमेरिकल एरिया, रीजनिंग एरिया, कन्वर्जन एरिया, वो सब बहुत पक्के करा देंगे, 100% अचीवमेंट्स वाले, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और आप सब लोग सब्सक्राइब करते रहें, है ना। सब्सक्रिप्शन जो है वो जितना ज़्यादा आएगा मैं उतनी ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए शेयर करूँगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम लोग बेटा एक्सपर्ट हैं केमिस्ट्री के। अगर आप जो बच्चे बहुत बढ़िया रिजल्ट्स लाना चाहते हैं वो हमेशा अटैच्ड रहें और हमेशा ध्यान रखें। सब टेलीग्राम चैनल्स पे और व्हाट्सएप नंबर पे भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जैसे क्वेश्चन है, जैसे ये आप लोग पता है ना, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन का क्या होता है फॉर्मूला? कौन बच्चा बताएगा? रेट कांस्टेंट इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, ठीक है। ये हो गया। ए नॉट क्या होती है बच्चों? इनिशियल कंसंट्रेशन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। और इनिशियल मतलब प्रारंभिक सांद्रण, और ये वाला शेष सांद्रण यानी रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ठीक है। ये रिमेनिंग होगी, रिमेनिंग का मतलब शेष सांद्रण। शेष सांद्रण हमारा किसी भी बोर्ड का बच्चा हो सबके रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए, ठीक है। ये प्रारंभिक सांद्रण होता है, प्रारंभिक सांद्रण, ठीक है। तो आप लोग देख लो क्या कह रहे हैं वो। के को हम वेग स्थिरांक कहते हैं, वही वेलोसिटी कांस्टेंट, है ना। वेग स्थिरांक का क्वेश्चन बहुत आता है बोर्ड में सबसे ज़्यादा डिस्कस करने के लिए, यूनिट निकालने के लिए। यूनिट ऑफ के निकालने का क्या फॉर्मूला है? कौन बच्चा बताएगा? मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स, याद कर लो आप लोग। एन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो के की वैल्यू मिल गई आप लोगों को 60 है। और टाइम तो पूछ ही रहा है बेटा वो, ये हो गया। और लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है और रिमेनिंग कंसंट्रेशन ए नॉट की 1/16 है, तो कितना आ जाएगा? ए नॉट और 1/16 ए नॉट, तो ए नॉट तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों।
तो कितना आ गया, t इज इक्वल टू 2.303/60 log 16 तो आप लोग लिख सकते हैं। आगे ना लॉग का क्वेश्चन फिर से, तो log 16 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, अलग से सॉल्व कर लें। 16 को 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 4 log 2 की पावर 4, तो 4 log 2 है ना। log 2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0.3010, तो कितना आ गया 2.303/60 इंटू 0.3010। बच्चों से सॉल्व करो, 2.303 इंटू 0.3010/60 कितना आया सॉल्व करके, बताओ जल्दी सॉल्व करके कितना आ रहा है। 2.303 इंटू 0.3010, पहले मल्टीप्लाई करो 2.303 की 0.3010 से और डिवाइड करो 60 से, 0.0 कितना आ रहा है, 0.01189। आप लोग भी देख लेना, 89 सेकेंड, ये आ जाएगा आंसर। फिर से एक बार और मल्टीप्लाई कर लो सही से, इसकी कितना आ रहा है, ये 4 से और मल्टीप्लाई करनी है बेटा, है ना, 4 से और मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि 4 इंटू log 2 था ये। 4 से और मल्टीप्लाई करो, इसमें कितना आ रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है ना 4 log 2 था, log 2 की वैल्यू 0.3010 थी, तो 4 से मल्टीप्लाई करके कितना आया है, 0.046 सेकेंड, ये आंसर है। 4 से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि हमें 4 log 2 की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई करना है log 2 में, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही लिख दिया मैंने सेम, है ना। तो 0.01189 इंटू 4, तो आप भी देख लेना एक बार आंसर चेक करके कितना आ रहा है ना। समझ में आ गया, तो आप लोग को ऐसे सॉल्व करना है इसको। ओके बच्चों, गॉड ब्लेस यू बेटा। सब बच्चे केमिस्ट्री में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। आप लोगों को मैं हर चीज़ जितनी भी इम्पॉर्टेंट है ना बोर्ड की, चाहे वो हमारे किसी भी बोर्ड का बच्चा है, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। ओके बच्चों, गॉड ब्लेस यू बेटा।